क्या बिहार चुनाव में कुछ बड़ा खेला किया जा रहा है? चुनाव आयोग ये बताने की कोशिश करता है कि बहुत चाक चौबंद व्यवस्था है, बहुत तगड़ी व्यवस्था है। यहाँ तक कि वो ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि जो स्ट्रांग रूम वगैरह हैं वहाँ पर कई लेयर की सिक्योरिटी होती है, सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं और न जाने क्या क्या। लेकिन इन सभी चीज़ों की पोल एक वीडियो ने खोल दी है। 1.5 मिनट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जहां स्ट्रांग रूम में, जहां पर वोटिंग के बाद वो ईवीएम मशीन रखी जाती है, वहां की लाइट गुल हो जाती है। लाइट गुल होते ही एक पिकअप गाड़ी वहां से जाती हुई नजर आती है और तभी से सवाल खड़ा होने लग रहा है कि रात 12 बजे आखिर उस सीसीटीवी फुटेज को बंद करने का क्या मतलब है। अब आप ही बताइए कि रात के 12 बजे आखिर सीसीटीवी फुटेज क्यों बंद किया गया? अगर सीसीटीवी फुटेज बंद किया भी गया तो पिकअप वहां से क्यों गई? मैं ये बात बहुत अच्छे से समझती हूँ कि जो भी तकनीकी चीज़ें होती हैं, जो भी मशीनरी होती है, वो कई बार गड़बड़ भी हो जाती है। हम भी कैमरे से वीडियो शूट करते हैं, कई बार वीडियो एरर हो जाता है, कई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो मान लेती हूँ कि कैमरा गड़बड़ हो गया होगा, ठीक है। लेकिन यही बताइए कि जैसे ही कैमरा गड़बड़ हुआ उसी बीच एक पिकअप वहां से होकर क्यों गुजरी? रात के 12 बजे आखिर पिकअप का वहां होने का क्या मतलब था? और अगर था भी तो वही बिजली गुल होते, कैमरा बंद होते ही पिकअप वहां से क्यों गया? ये वो सवाल है जो सवाल विपक्षी तरफ से उठाया जा रहा है। एक तरफ वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी राहुल ने मुद्दा बना रखा है और अब इस तरीके के वीडियोस लगातार सामने आ रहे हैं जो बिहार में वोट के साथ जो झोल किया जा रहा है उस पर सवाल किया जा रहा है, सवाल उठने लगा है। और लोकतंत्र के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, चुनाव आयोग के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग का काम है कि वो पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ जनता का विश्वास अपने साथ लेकर चुनाव करा सके। लेकिन अफसोस कि चुनाव आयोग पर इतना सवाल खड़ा होता है, इतना सवाल खड़ा होता है कि अब आम लोग भी जो है वो चुनाव आयोग पर सवाल करने लगे हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगे हैं कि सच में आप ईमानदार बचे हैं या नहीं। एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल है, आरजेडी की तरफ से वो वीडियो वायरल किया जा रहा है और इस वीडियो में जो कुछ भी दिख रहा है वो आपको दिखाएंगे। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि कैसे ये पूरा वीडियो जो है वो बिहार के चुनाव का एक मुद्दा बन गया है। ये तो सिर्फ एक सवाल है ना जो उठाया जा रहा है, इसके अलावा कई ऐसे सवाल हैं जो चुनाव आयोग के सामने रखे जा रहे हैं। जनता जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर अपना भरोसा कम कर रही है, क्योंकि सड़क किनारे वीवीपैट्स का मिलना, वो पर्चियां मिलना जो आप वोट डालने के बाद रिलीज होती हैं, वो पर्चियां सड़क किनारे आखिर इतनी बड़ी मात्रा में कैसे पाई गई? समस्तीपुर जिला की ये तस्वीर आप देखिए, एक विधानसभा क्षेत्र के एक कॉलेज के पास एक भारी संख्या में वीवीपैट की वो पर्चियां पाई गई। इसके अलावा बहुत से ऐसे भी सवाल उठ रहे हैं जिसमें एक शख्स कभी हरियाणा में चुनाव का वोट डालता है, कभी दिल्ली में डालता है और अब जो है वो बिहार में डाल रहा है। तो एक ही शख्स अलग अलग जगहों पर वोट डालने वाला बिहार में वोट डाल रहा है और सबका भाजपा से संबंध जो है वो पाया जा रहा है। इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी की सांसद वैशाली से, उनका भी एक तस्वीर सामने आया जिसमें वो एक बार इस उंगली को दिखाती हैं और यहाँ पर भी इंक लगा रहता है, उसके बाद वो इस उंगली को दिखा देती हैं, यहाँ पर भी इंक लगा रहता है। तो इस तरीके से भाजपा के तमाम जिम्मेदार लोगों का, और अब तो देखिए चिराग पासवान की पार्टी की सांसद का भी, सांभवी का भी वीडियो सामने आया। ये बहुत सारे सवाल हैं जिस पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिस वीडियो पर सबसे ज्यादा हंगामा मचा हुआ है कि रात के 12 बजे स्ट्रांग रूम का कैमरा बंद हो जाता है और उसी बीच पिकअप की गाड़ी जो है वो वहां से होकर गुजरती है। पहले तो देर रात पिकअप वहां पर क्यों खड़ी थी, और अगर खड़ी भी थी तो कैमरा बंद होते ही वो पिकअप वहां से क्यों गई? हालांकि वीडियो में दिख नहीं रहा है कि पिकअप में क्या रखा हुआ है, लेकिन ये देखिए आप कैमरा, ये देखिए कैमरा किस तरीके से जो है वो बंद है और इसको लेकर वीडियो में बहुत सारे सवाल जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। पहले आप देखिए कि किस तरीके के सवाल जो हैं वो पूछे गए हैं। वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित स्ट्रांग रूम में बारी बारी से विभिन्न विधानसभाओं का सीसीटीवी बंद कर दिया जा रहा है और मध्य रात्रि पिकअप वैन वहां से गुजरती है, निकलती है। जवाब दीजिए, इस तरीके का सवाल जो है वो इलेक्शन कमीशन से पूछा जा रहा है। देश का सबसे बड़ा वोट डकैत कई दिनों से प्रचार के बहाने बिहार में डेरा जमाए हुए है और चुनाव आयोग के अधिकारी उसे होटल में जाकर रिपोर्ट कर रहे हैं। दिल्ली से बड़का वोट ठग प्रतिदिन बिहार में आकर ध्यान भटकाने के लिए ऊल जलूल बकवास करता है ताकि मोदी की मीडिया के मदद से
वोट चोरी की जा सके, असल मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके। लेकिन बिहार अब की बार इन मुद्दों पर, बाहरी ठगों पर विश्वास नहीं करेगा, हर प्रकार से कड़ा सबक सिखाएगा। ये दोनों बाहरी लुटेरे गणतंत्र की जननी बिहार से ही लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहे हैं। बिहार ऐसा हरगिज होने नहीं देगा। ये जो है वो तेजस्वी की पार्टी की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि बताइए कि बारी बारी से स्ट्रांग रूम के कैमरे बंद क्यों हो रहे हैं और उसी रात इस तरीके से पिकअप वहां से क्यों गुजर रही है। आप सबसे पहले वो वीडियो देखिए जो बहुत तेजी से वायरल है। इस वीडियो पर चुनाव आयोग को जवाब देना बहुत जरूरी है। देखिए कैमरा 5 मिनट से बंद है। 129 महनार विधानसभा का 129 महनार विधानसभा का कैमरा बंद हो चुका है। नाइट का 11:53। देखिए भाई बड़ा खेल हो रहा है। देखिए पिकअप निकल रहा है, यही पिकअप निकल रहा है। 11:53 हो रहा है। अभी कैमरा बंद हो चुका है और एक पिकअप निकला है अंदर से। तो देखा आपने, ये वीडियो कितने गंभीर सवाल खड़े कर रहा है कि रात में 11:15 बजे इस तरीके से कैमरा जो है वो बंद हो जाता है। ये देखिए आप, कैमरा जो है वो अलग अलग जगहों पर, यहाँ पे कैमरा जो है अलग अलग विधानसभाओं का बंद हो रहा है और जैसे ही कैमरा बंद होता है पिकअप वहां से गुजरती है। तो 12 बजे रात में आखिर ऐसा क्या पिकअप की जरूरत पड़ गई? आखिर पिकअप से ऐसे कौन सा माल ढोआ जा रहा था, पहुंचाया जा रहा था? ये उस दिन का नहीं है जिस दिन वोटिंग पड़ रही थी। अगर उस दिन का होता तो मान भी लेते कि चलिए भैया अलग अलग जगहों से वोट पड़ रहा होगा, देर रात वोट खत्म हुआ होगा तो जो ईवीएम मशीन है वो लाकर वहां रख रही होगी, इसलिए पिकअप वहां पर आया होगा। वोटिंग के अगले दिन की बात है जब सारे ईवीएम जो है वो स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखे गए थे और सब पर कैमरा जो है वो लगा दिया गया था। स्ट्रांग रूम आप समझ रहे हैं, अलग अलग विधानसभाओं से जो ईवीएम पर, जिस पर बटन दबा दबा कर लोग अपना नेता चुनते हैं, अपनी पसंद का मुहर लगाते हैं, वो कैद होता है एक ईवीएम के बक्से में। और वो बक्सा जहां पर एक जगह रखा जाता है, सारे जगहों का ईवीएम लाकर जिस जगह पर रखा जाता है वो स्ट्रांग रूम होता है, जिसकी तगड़ी सुरक्षा की बात चुनाव आयोग की तरफ से कही जा चुकी थी। कहा गया था कि यहाँ कैमरे लगे होते हैं। अब भैया कैमरे तो लगे होते हैं लेकिन कैमरा बंद भी किया जा सकता है ऐसे, और कैमरा बंद करके खेला भी किया जा सकता है। तो क्या बिहार में खेला होने वाला है? क्या पहले फेज की वोटिंग के बाद एनडीए को समझ में आ गया है, नीतीश कुमार ये समझ गए हैं, ये भाप गए हैं, मोदी भी ये बात जान गए हैं कि बिहार की जनता ने एनडीए के पक्ष में वोट नहीं दिया है, इसलिए ऐसा खेला करना पड़ रहा है? ये वो सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं। आप देखिए कि कैसे अखिलेश यादव ने कहा कि वोटिंग तो पहले फेज की हुई है लेकिन जनता ने पूरा जो है अपना मत बता दिया है। सुनिए। नौजवान मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को तय कर दिया है। इस बार का चुनाव अपने आप में बहुत खास है क्योंकि इस बार जनता ने भर भर कर वोट जो है वो दिए हैं। 65% से भी अधिक लोगों ने जो है वो वोट डाला है। मतलब आप समझ रहे हैं, ये जो वोट डालने का जो रेशियो है वो आज़ादी के बाद का सबसे ज़्यादा, सबसे बेहतर और सबसे ज़्यादा जागरूक वाला वोट माना जा रहा है। कहा जा रहा है इसमें महिलाओं ने जो है वो बढ़ चढ़ कर रोल जो है वो निभाया है। अगर मैं आपको आंकड़े बता दूं तो 2020 के विधानसभा में सिर्फ 57% वोट पड़ा था, 2024 में 56% वोट पड़ा था, लेकिन इस बार 65% वोट पड़ा है। ये कितना बड़ी संख्या है और इसमें महिलाओं का ज़्यादा रुझान जो है वो बताया जा रहा है। तो क्या नीतीश
की वैसे भी चहेती बताई जाती हैं। कहा जाता है कि एनडीए और नीतीश के फेवर में महिलाएं वोट करती हैं, चाहे वो दारू बंद वाली बात हो, चाहे वो महिलाओं को लेकर जो 10-10 हज़ार रुपये उनके खाते में पहुंचा रहे हैं उसकी वजह से वोट पड़ रहा है। तो इस बार का जो वोट पड़ रहा है वो एक तरफ संतुष्टि विकास की तरफ पड़ रहा है और दूसरी तरफ विरोध की तरफ पड़ रहा है। जो युवा नाराज रहे, जिस तरीके से लाठी डंडे बरसाए गए तैयारी करने वाले युवाओं के बीच, तो इस तरीके का जो वोट है वो बहुत अलग पड़ रहा है। एक तरफ विकास का, नीतीश के विकास का, और दूसरी तरफ युवाओं के नाराजगी का, असंतोष का चुनाव है। तो देखना होगा कि ये चुनाव कितना किसके फेवर में है। लेकिन इस तरीके की तस्वीरें बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि एक तरफ सांभवी इस उंगली पर उस उंगली पर दोनों उंगली दिखा दे रही हैं। एक सांसद हैं आप, इस बात को समझना चाहिए। आप समझ रहे हैं कि एक सांसद को ये बात पता होनी चाहिए, जनता ने चुना हुआ है, किस तरीके का पैटर्न होता है, डेमोक्रेटिक पैटर्न कैसा होता है, ये सब पता होना चाहिए। लेकिन आप प्रेस के सामने ही इस उंगली दोनों उंगली पर अपना शाही का निशान दिखा रही हैं, जिस पर विपक्ष के लोग हल्ला बोल रहे हैं कि हो सकता है चीटिंग हो। आप देखिए 2-2 बार वोट डाल रही हैं, सांसद लोग 2-2 बार वोट डाल रहे हैं। तो ये जो बार बार वोट पड़ा है, प्रचंड बहुमत में वोट, जो प्रचंड वोट जो पड़ा है, उसका नतीजा यही है कि ये लोग अपने चहेते लोगों को ढेर सारा वोट डलवा रहे हैं। हरियाणा से अलग अलग जगहों से लोगों को भर भर कर बुलाया जा रहा है ताकि वोट डाला जा सके। ये सब सवाल है जिस सवाल का जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। और ये जो वीवीपैट मिल रहा है रोड किनारे, इस पर भी जवाब देना चाहिए। अगर इस तरीके का जवाब चुनाव आयोग नहीं देता है, चुप्पी साधे रखता है, तो ये चुनाव आयोग के साख के लिए बहुत बुरी बात होगी और जनता का विश्वास खो देने वाली बात होगी। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।